तो अब हमारा एक न्यू मॉड्यूल स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है वेपनाइजिंग। बेसिकली इस मॉड्यूल के अंदर हम अब फोकस करने वाले हैं, कुछ अर्निंग पर्सपेक्टिव से देखने वाले हैं। तो जो हमने का सारा काम सीखा है उससे अब हम थोड़ी अर्निंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि बग बाउंटी हंटिंग क्या होती है, कुछ हंटिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताऊंगा। उसके बाद हाउ टू फाइंड लेस क्राउडेड प्रोग्राम्स, जिसके ऊपर रश कम हो। ये बेसिकली बताता कोई नहीं है, खुद से ही ये सारे ढूंढने पड़ते हैं। एंड इसके अंदर आपको कुछ अपनी भी मेहनत करनी पड़ेगी। एंड मैंने भी अपनी मेहनत से ही बहुत ज़्यादा ठोकरें खाने के बाद ही कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स सीखी हैं जिससे हम ऐसी वेबसाइट्स को हंट कर सकते हैं कि जिसके ऊपर लोग अभी नहीं गए। सही है। तो सबसे पहले देखते हैं बग बाउंटी हंटिंग क्या होती है। बग बाउंटी प्रोग्राम्स हैव गेन्ड immense popularity in some recent years as a way of organizations to enhance their cybersecurity posture by harnessing the skills of ethical hackers. These platforms offer a win-win scenario. Security researchers get paid for discovering vulnerabilities, while companies strengthen their defenses against cyber threats. Here are some of the best bug bounty platforms that offer opportunities for ethical hackers to showcase their skills and earn rewards. Basically, bug bounty hunting के अंदर जो भी कंपनी अपनी वेबसाइट, अपनी मोबाइल एप्लीकेशन या ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी आईटी रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर को अगर उसकी सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहती है तो वो उस सॉफ्टवेयर, उस वेबसाइट, उस एप्लीकेशन को किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके लिस्ट कर देते हैं कि जहाँ पे हमारे जैसे सिक्योरिटी रिसर्चर्स होते हैं, एथिकल हैकर्स, बग बाउंटी हंटर्स, ऑल आर द सेम नेम्स, ठीक है। ऑल आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ द सेम पर्सन, जो कि सिक्योरिटी रिसर्चर उसको कहा जाता है, या पेन टेस्टर, वेब पेन टेस्टर, बग बाउंटी हंटर, रेड टीमर, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। हम यहाँ पे लेके चलेंगे बग बाउंटी हंटर। तो वहाँ पे काफ़ी सारे बग बाउंटी हंटर्स पूरी दुनिया से बैठ के उस प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर करके इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आए। जैसे ही कोई ऐसा प्रोग्राम लिस्ट होता है वहाँ पे, तो फिर वो सारे उसके ऊपर हंटिंग करने लगते हैं। हंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली टेस्टिंग करते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कोई वल्नरेबिलिटी ढूंढने की। जैसे ही हमें वल्नरेबिलिटी मिल जाती है, उसके बाद हम रिपोर्ट बना के उस पूरी वल्नरेबिलिटी की, कि वल्नरेबिलिटी क्या है, इसका कितना इम्पैक्ट हो सकता है, इसका कंपनी को कितना नुकसान हो सकता है, इससे कितने यूज़र्स जो है नुकसानदेह, या कितने यूज़र्स को नुकसान पहुंच सकता है, एंड व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस वल्नरेबिलिटी, हाउ टू सिक्योर इट विद दिस वल्नरेबिलिटी। उस वल्नरेबिलिटी से किस तरीके से सिक्योर किया जाए, मतलब उसकी प्रिवेंशन या मिटिगेशन क्या होगी, उस पूरी हम रिपोर्ट के अंदर वो बनाते हैं। एंड में आपको रिपोर्ट राइटिंग भी मैं सिखाऊंगा। सो हम रिपोर्ट बना के उसको दे देते हैं, और उसके बाद अगर वो सच में कोई सिक्योरिटी इशू होता है, सच में अगर कोई वो वल्नरेबिलिटी होती है, तो फिर वो आपको कांटेक्ट करते हैं एंड आपसे पूछते हैं कि इसका सिक्योरिटी, हमें इसका जो है मिटिगेशन वगैरह प्रिवेंशन बता दें। एंड उसके बाद आपको जो है उसका रिवॉर्ड दिया जाता है। वो रिवॉर्ड $50 से लेके $50,000 तक हो सकता है, ठीक है। बीच में कंपनी टू कंपनी या प्रोग्राम टू प्रोग्राम ये वेरी करता है। अगर आप, वही बात है ना कि अगर आप मीज़ान बैंक के ऊपर निकालेंगे तो आपको $1000 मिलेंगे, और अगर आप गूगल के ऊपर निकालोगे तो आपको उसी वल्नरेबिलिटी के $10,000 भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है, व्हाट इज़ द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द कंपनी दैट यू आर हंटिंग ऑन। अब बात कर लेते हैं कुछ पॉपुलर बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। जो मोस्ट 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 पॉपुलर है वो है हैकर वन, ठीक है। हैकर वन सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। हैकर वन बेसिकली एक वेबसाइट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वेबसाइट मेरी नहीं है ना, मैं इसको चलाता हूँ, मैं जस्ट आपको जो है बता रहा हूँ कि नेट पे ये वेबसाइट है, ठीक है। एंड नन एंड मेरी कोई एफिलिएशन भी नहीं है इस वेबसाइट के साथ, ठीक है। तो ये बेसिकली हैकर वन एक वेबसाइट है। इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर हम जैसे सिक्योरिटी रिसर्चर्स आके अपना अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट बनाने के बाद इसके ऊपर कुछ ऐसी कंपनीज आती हैं, वो भी इस पे अपना अकाउंट बनाती हैं, ठीक है। एंड वो कंपनीज क्या करती हैं,
फिर अपने 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 वेबसाइट्स को यहाँ पे लिस्ट कर देती हैं। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, चैलेंज रिस्पॉन्स। 1 मिनट में अपना अकाउंट आपको खोल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने हैकरवन की वेबसाइट के ऊपर खोल लिया इसका पेज। अब यहाँ पे इतने सारे प्लेटफॉर्म्स लिस्ट हुए हुए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक खोल लेते हैं, कोई सा कौन सा खोलें, हम यहाँ पे खोल लेते हैं ये trip.com। इसको सी डिटेल्स के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी इसकी जो है चीज़ें मेंशन हुई है, ऑल द डिटेल्स। trip.com क्या है, ये 400 मिलियन मेंबर्स हैं एंड 45,000 एम्प्लॉइज हैं। इनके सबमिट रिपोर्ट का बटन है, कोई वल्नरेबिलिटी मिली, बटन के ऊपर क्लिक करें और सबमिट कर दें। इसके अलावा पॉलिसी के अंदर रिवॉर्ड्स लिखे हुए हैं। लो के अंदर आपको $50 से $100 मिल सकता है। ये वल्नरेबिलिटी टाइप, अगर आपने लो वल्नरेबिलिटी उसकी रिपोर्ट करी है, उस वल्नरेबिलिटी की सीवियरिटी लो है। सीवियरिटी क्या होता है, बेसिकली वो कितना ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है, ये होती है उसकी सीवियरिटी। अगर वो क्रिटिकल पे है मतलब वो बहुत ज़्यादा खतरनाक वल्नरेबिलिटी है, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और अगर वो लो पे है तो उससे बहुत कम नुकसान हो सकता है, ठीक है। मीडियम पे उससे ज़्यादा, हाई पे उससे ज़्यादा। तो यहाँ पे अगर मीडियम निकालोगे आप 50 से 100, सॉरी लो निकालेंगे तो 50 से 100, मीडियम निकालने पे 100 to $300 मिल सकते हैं। हाई के ऊपर आपको 500 to $1,000, क्रिटिकल के ऊपर आपको 1000 से $1,500। तो ये हर वेबसाइट का, हर प्रोग्राम का अपना अलग अलग हिसाब किताब होता है। टोटल बाउंटीज पेड का मतलब ये $26,000 जो है पे कर चुके हैं अभी तक इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हंटर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे हर उसका आपको जो है डिटेल वगैरह मिल जाएगी। तो एक्टिविटी के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको जो है बग बाउंटी के बहुत सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। रिपोर्ट्स इनको पढ़ सकते हैं आप, कोई किसी भी एक रिपोर्ट को खोलेंगे तो पूरी रिपोर्ट आ जाएगी यहाँ पे, वल्नरेबिलिटी क्या थी, कैसे निकली एंड फलाने फलाने। तो यहाँ पे फिलहाल ये आई थिंक डिस्क्लोज नहीं करी हुई इसने, कोई और देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप ये रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं, बाद में बताऊँगा आपको सारा इसका। तो इसके अलावा एक है बग क्राउड, मैं सारे आपको एक दफ़ा ना खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं हम बग क्राउड डॉट कॉम। बग क्राउड डॉट कॉम मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो ये देख सकते हैं बकराउड.com की वहाँ पे वेबसाइट आ गई, ठीक है। फिर आपने अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाने के बाद इसके ऊपर भी इसी तरीके से प्रोग्राम्स लिस्ट हुए होते हैं। आपने एक प्रोग्राम को उठा के उसके ऊपर टेस्टिंग स्टार्ट कर देनी होती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और आता है, हमारे पास सिनैक है। सिनैक प्रॉब्लम वाई। सेकेंड हमारे पास है सिनैक, ठीक है। सिनैक के अलावा है ओपन बग बाउंटी, कोबाल्ट, इंटीग्रिटी। ये सारे बेसिकली प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप बग बाउंटी हंटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, हमारा जो है हाउ टू फाइंड प्रोग्राम्स। चलें इसी लेक्चर के अंदर इसको कवर कर लेते हैं। गूगल डॉक्स टू फाइंड लेस क्राउडेड प्रोग्राम्स। इसमें बेसिकली मसला क्या होता है, वो ये होता है कि जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, इसके ऊपर जितने भी वेबसाइट लिस्ट हुई हुई होती हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग हंटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। उससे एक मसला क्या हो जाता है कि जब इतने ज़्यादा लोग हंटिंग कर रहे हैं, इतने ज़्यादा अ, जो फील्ड में हम कह सकते हैं कि बड़े बड़े लोग हंटिंग कर रहे हैं जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है एंड बहुत ज़्यादा वो वल्नरेबिलिटीज़ निकाल चुके हैं, 2-3 साल हो गए उनको हंटिंग करते हुए। उसके ऊपर अगर कुछ हल्की वल्नरेबिलिटीज़ भी होंगी तो वो हमसे पहले उन्हें मिल जाएंगी एंड वो उसको जो है रिपोर्ट कर देंगे। तो जब हम उसको रिपोर्ट करेंगे तो उसमें हमारे पास मसला आएगा कि डुप्लीकेट्स। अब ये एक डुप्लीकेट्स जो होती है ना, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है, बहुत बुरी चीज़ होती है। मेरे साथ भी बहुत दफ़ा हो चुका है, मैंने बग्स रिपोर्ट करे, डुप्लीकेट हो गया वो। क्यों? डुप्लीकेट में क्या होता है, पहले एक बंदा आपसे पहले ये वल्नरेबिलिटी एक बंदा रिपोर्ट कर चुका है, ठीक है। तो इसके अंदर ये मसले मसाइल होते हैं। उससे बचने के लिए क्या हल है उसका, कि हम जा सकते हैं गूगल के ऊपर एंड गूगल डॉक्स एक चीज़ होती है। ये मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्या होता है, नेक्स्ट अपने मॉड्यूल में समझेंगे गूगल डॉक्स क्या होता है, ठीक है। तो फ़िलहाल आपने करना क्या है, ये सारे गूगल डॉक्स जो हैं वो आपको अपने रिसोर्सेज वाली, मैं आपको जो लिंक है उसके अंदर मिल जाएंगे सारे। बेसिकली जब आप ये गूगल डॉक लिखोगे तो उसके बाद क्या होगा, जिन जिन वेबसाइट्स के ऊपर वो अपना बग बाउंटी प्रोग्राम या वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर प्रोग्राम चला रही होंगी ना, वो सारी आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे 63,000 वेबसाइट्स ऐसी आई हैं जो अपना इस तरीके से चला रही हैं अपना इसका प्रोग्राम्स, ठीक है। तो आप जो है नीचे से नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं, फुल नीचे चले जाएँ एंड यहाँ पे हम जैसे कि स्क्वायर एक्स है, स्क्वायर एक्स बग बाउंटी, इसको अगर हम खोलते हैं तो malware.rip/bug bounty, वेलकम टू स्क्वायर एक्स बग बाउंटी, स्टार्ट हैकिंग नाउ। बग बाउंटी डिटेल्स, स्कोप वगैरह यहाँ पे डिफाइन हुआ हुआ है, रिवॉर्ड्स वगैरह। लो में आपको $100 मिलेगा, मीडियम में 500 एंड हार्ड मतलब हाई के अंदर आपको 1000 एंड क्रिटिकल में $2000 तक मिल सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी है, रिवॉर्ड डिस्कशंस, तो आपने ये सारा पढ़ना होता है, समझना होता है। उसके बाद हंटिंग करके इससे आप इन सारी चीज़ों को एग्री करेंगे और उसके बाद अपनी रिपोर्ट बना के जब उनको देंगे तो इंशाल्लाह आपके पास उनका रिस्पांस आएगा। एक और हमारे पास है बिल्ट इन बग बाउंटी हंटिंग इनकी, आई थिंक ये कोई आर्टिकल है शायद। तो आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट दे सकते हैं। इसके अलावा आप गिटहब पे जाके इस तरह की कोई रिपोजिटरीज आप देख सकते हैं, बग बाउंटी डॉक्स, गूगल डॉक्स फॉर
PDPs एंड इस तरह लिख के सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास हैं बग बाउंटी के गूगल डॉक्स, किसी को कॉपी करते हैं, ये सारे आपको जो है मिल जाएंगे रिसोर्सेज वाले लिंक के अंदर। इसको गूगल पे जाएं और यहाँ पे पेस्ट करें, तो आपके पास यहाँ पे सारे फ़िल्टर आउट हो के आ जाएंगे सारे रिजल्ट्स। ये सारी कंपनीज अपनी वेबसाइट्स के ऊपर जो है बग बाउंटी के प्रोग्राम चला रही हैं, इनकी वेबसाइट के ऊपर बग बाउंटी प्रोग्राम चल रहा है। तो आप इसकी वेबसाइट के ऊपर हंटिंग कर सकते हैं, मतलब इसकी वेबसाइट की वल्नरेबिलिटीज़ को टेस्ट करके इनको बता सकते हैं, उसके बाद आपको इसका रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा वेपनाइजिंग का चैप्टर कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ जिसका नाम है बग बाउंटी हंटिंग। वहाँ पे रियल बग बाउंटी हंटिंग देखेंगे, रियल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कुछ करके देखेंगे, जिन वेबसाइट्स ने हमें इजाज़त दी हुई है उसी के ऊपर हम करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ एंड आपको मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।